नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खासतौर से कक्षा 7वीं के छात्रों का रुचिरा द्वितीय भाग में। हम यहाँ पर देख रहे पार्ट 2 संकल्प सिद्धिदायक। इसका हम देखेंगे आज हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको 02 प्लस संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ZTPL ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है उसमें जाएंगे तो आपको सारे कंटेंट हमारे देखने को मिलेंगे। तब पार्वती कहती है, आई आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, क्यों चिंतित हो रही हो। तभी नेपथ्य देखिए, ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, स्टेज पर एक नाटक चल रहा है। तो पर्दे के पीछे से कुछ कुछ सीन एकदम सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आई भो, अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम में रहने वाला वटु हूं। वटु यानी ब्रह्मचारी हूं। जलम वांछामी, मैं पानी चाहता हूं। पुराने समय में क्या रहता था, आश्रम में रहने वाले, गुरुकुल में रहने वाले जो ब्रह्मचारी रहते थे, वे घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे, पेट भरते थे, अपने गुरु के लिए भी भिक्षा लेके जाते थे। तो वह आश्रम वटु वहां पर आता है और पानी की इच्छा व्यक्त करता है। ससंभ्रमम, हड़बड़ाहट के साथ, विथ कंफ्यूज्ड या नर्वस हो जाती है, जैसे आश्रम का वटु आता है। तो विजय पश्य कोपी वटुहु आगतो अस्ति, तो पार्वती विजया को कहती है, अपनी सहेली को कहती है। देखिए यहाँ पर कह प्लस अपि ये संधि विच्छेद है, आगतः प्लस अस्ति ये विसर्ग संधि है। तो इसमें क्या बताया देखिए कि हड़बड़ाहट के साथ, विजया पश्य देखो, कोई तो वटु यानी ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया हुआ है। तब विजया क्या करती हैं, झटिति अगच्छत, झटिति का अर्थ होता है झट से, जल्दी से, अगच्छत चली जाती है। यहां पर आप देखिए सहसा प्लस एव, सहसा ही, अचानक ही, वट रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, वटु का रूप धारण किए हुए, मतलब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिवजी ने वहां पर प्रवेश किया। अब परीक्षा का समय आ चुका है पार्वती का। जैसे हम साल भर तैयारी करते और 3 घंटे की परीक्षा होती है, वैसे ही पार्वती ने पता नहीं कितने सालों तक उसने तपस्या की और अब वहां पर शंकर जी उसके एग्जाम लेने के लिए आ गए हैं। इस एग्जाम में वो पास हो जाती है तो उसका विवाह निश्चित है। विजया उसकी सहेली कहती है, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान यानी आप, आदरवाचक में भवान आता है, तो आप उपविशतु बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, यह में मेरी सखी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपोह करोति, शिव को पाने के लिए अत्र यहाँ पर तपस्या कर रही है। तब वटु कहता है, ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम, क्या तपस्या करने के लिए, तप आदि कार्य करने के लिए, पूजोपकरणम, तो यहां पर आप देखिए पूजा प्लस उपकरणम, पूजा की उपकरण सामग्रियां वर्तते है, उपलब्ध है। स्नानार्थम जलम, नहाने के लिए पानी, सुलभम सुलभ है, भोजनार्थम फलम वर्तते, और खाने के लिए फल विद्यमान है। मतलब आपकी जो तपस्या चल रही है उसमें किसी तरह का कोई संकट तो नहीं आ रहा है। और आगे कहते हैं,
त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती हो, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही आद्यम सबसे पहला, खलु धर्म साधनम निश्चित ही धर्म का साधन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो तपस्या करने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए तुम अपने शरीर का भी ध्यान रखती हो या नहीं रखती हो। यहां पर आप देखिए शरीरम प्लस आद्यम, ये संधि विच्छेद है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठ जाती है क्योंकि वह किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहती है, क्योंकि बोलने का तरीका ब्रह्मचारी का बहुत ही अलग था, विनयता नहीं थी, हंसी मजाक वाला था। तो पार्वती अपने तप को भंग नहीं करना चाहती थी और क्रोध को हावी नहीं होना देना चाहती थी, इसलिए वो उत्तर नहीं दे रही थी। अतिथि देवो भव ये अपनी परंपरा है, इसलिए अतिथि को भी ज्यादा फिर बातें नहीं की जाती है, उनका अपमान नहीं किया जाता है। फिर भी वटु शांत ने बैठता है, कहता है, हे तपस्विनी, किमर्थम तपह तपसी, किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए तपस्या कर रही हो। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठती है, कुछ नहीं बोलती है। तब विजया आकुली भय, तब विजया आकुलित होकर, दुखी होकर के, मतलब उसकी तपस्या वो उसको देखी नहीं जा रही है, उसके कष्ट की परेशानी उसको देखी नहीं जा रही, तो खुद कहती है आम, हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ, तस्मै एव तपह तपति, उसी के लिए एव ही तपह तपति तपस्या कर रही है। तब वट रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव सहसैव अचानक ही उच्चैः उपहसति, जोर जोर से उपहास करने लगते हैं, मतलब हंसने लगते हैं, मतलब ऐसा हंसना जिससे सामने वाले के तपस्या का अपमान हो, इस तरीके से वह हंसने लगते हैं। इसमें आप देखिए सहसा प्लस एव, ये संधि विच्छेद है। वो कहते हैं, वटु कहता है, आई पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, क्या, अरे पार्वती सत्यम सच, एव ही सच में ही, तुम शिव को पतिमिच्छसि पति चाहते हो, मतलब शिव जी जैसे इंसान से तुम शादी करना चाहती हो। यहां पर देखिए सत्यम प्लस एव, उपहसन और जोर जोर से हंसने लगता है। नामना शिव अन्यथा अशिव, अरे वो तो नाम का शंकर है, बाकी तो अशिव, कल्याण करने वाला नहीं है। अब तुम ही सोचो, श्मशाने वसती, वो स्मशान घाट में रहता है, तुम तो महलों में रहती हो, वो स्मशान घाट में रहता है, तो कोई क्या ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगा जो स्मशान घाट में रहता। साथ ही साथ और उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं, यस्य त्रीणी नेत्राणी, जिनकी तीन तीन आंखें हैं। भाई दो आंखें वाला सुंदर दिखाई देता है, तीन आंखें वाला कैसे सुंदर दिखाई देगा। व्यसनम वसनम व्याघ्र चर्म, अच्छा कपड़े तो ढंग के पहनते, कपड़े भी कैसे हैं, व्याघ्र चर्म, हाँ बाघ की खाल, व्याघ्र की खाल को, उसकी स्किन को पहनते हैं। चीता भस्म, अच्छा, और तो और अपने शरीर में जो चीता, मतलब इंसान मर जाता है उसके बाद उसका जो भस्म रहता है, उस भस्म को अपने शरीर पर लेप के रूप में लगाते हैं। और रिलेटिव्स कौन है, उनके रिश्तेदार कौन है, परिजनाः भूतगणाः, सारे भूत राक्षस ये सारे के सारे उनके रिश्तेदार हैं। तो ऐसे घर में जाना चाहती हो तुम, ऐसे पति से विवाह, ऐसे व्यक्ति से विवाह करनी चाहती हो, किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या ऐसे ही पति को तुम, ऐसे पति को, शिव को चाहती हो। और जोर जोर से हंसने लगता है, उनका मजाक बनाने लगता है।
यहां पर देखिए परिजनाः प्लस च, तम प्लस एव। अब क्या होता है कि अब पार्वती को रहा नहीं जाता है, वो भूल जाती कि अतिथि है, क्योंकि वो इतनी शिव की निंदा कर देते हैं ब्रह्मचारी, तो वह गुस्से में आ जाती है और क्रुद्धा सती गुस्से में आते हुए, अरे वाचाल अपसर, अरे बड़ बोले अपसर, चल हट, निकल जा यहां से। जगती न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगती दुनिया में कोपी कोई भी शिव के सच्चे स्वरूप को न जानाती, नहीं जानता है। शिव का असली रूप क्या है, उसका महत्व क्या है, तुम नहीं जानोगे, ऐसा जोर से गुस्से में डांटते हुए कहती है। यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, कह प्लस अपि। यहां पर देखिए त्वम प्लस असि, तथा प्लस एव। तो और क्रोध में कहती है, यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अपनी सहेली विजया की ओर देखकर बोलती है, सखी चल, सहेली चलो यहां से, यह निंदाम करोति सहतु पाप भाग भवती एव। जो बुराई करता है, शिव जी की बुराई करता है, वह पाप का भागीदारी होता तो है ही। यह श्रुणोति सह अपि पाप भाग भवती, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। इसमें आप देखिए पाप भाग प्लस भवती, यहाँ पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है, व्यंजन संधि है। और आगे है सह प्लस अपि विसर्ग संधि। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती तेजी से, बहुत गुस्से में है और वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो बड़ी तेजी से वहां निकलने लगती है। तो निकलते समय क्या हो जाता है, उसके हाथ जो है, मतलब उसकी जो मूवमेंट है, चलने की स्थिति जो है, लंबे लंबे हाथ, एक हाथ आगे रहे की तरफ और एक हाथ पूरी तरफ पीछे की तरफ, इस पोजीशन में वो चलने लगती है। तो तभी क्या होता है, जब वो चलने के लिए निकलती है तभी क्या होता है, उसी समय क्या होता है, तदैव, तदैव मतलब तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य, अपने ब्रह्मचारी रूप को त्याग कर, शिव शिव जी तस्याह हस्तम गृह्णाति, उसके हाथ को पकड़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही वो निकलती है तो गुस्से में रहती है, तो वो क्रोध में वो जोर से जाने लगती है, तो एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, तो जो उसका पीछे वाला हाथ रहता है उसको पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती शर्म के मारे कांपने लगती है, क्योंकि वो जैसे ही हाथ पकड़ते हैं तो पहले तो उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब पीछे देखते अरे तो शिव जी हैं, वो समझ जाती है कि भाई ये उसकी अंतिम परीक्षा थी। यहां पर आप देखिए संधि विच्छेद है, तदा प्लस एव। अब शिव जी कहते हैं पार्वती, यहां पर देखिए प्रीतः प्लस अस्मि, प्रीतः प्लस अस्मि और आगे है कृतदासः अस्मि। तो कहते हैं पार्वती का हाथ पकड़ करके, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हो चुका हूं। आद्य प्रभृति, आज से, अहम मैं, तव तपो भी, तुम्हारे तपस्या के द्वारा, कृत दासो अस्मि, खरीदा गया दास बन चुका हूं। अब वे इतने विनम्र हो जाते हैं क्योंकि उसकी पूरी परीक्षा में पास हो चुके हैं, तो कहते हैं कि कृत दासो अस्मि। और पार्वती जो है, वीनत आनना, झुके हुए मुख वाली, लज्जा के कारण वो अपना सिर उठा नहीं पाती है, तो वह झुके हुए मुख वाली पार्वती भी हंसती, पार्वती मुस्कुराती है, वो समझ जाती है कि शंकर भगवान ने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है।
तो इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, यदि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मन वचन काय में वही संकल्प बना रहे, तो उसको हम पा सकते हैं। विनत प्लस आनना ये संधि विच्छेद है। दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो है लेसन नंबर 8 त्रिवर्ण ध्वज, इसका हम हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02 प्लस संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है ZTPL, इसको डाउनलोड करें। और आपको कोई डाउट हो तो आप उस एंड्रॉयड के माध्यम से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।